न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की टीम राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है। जानेंगे मुस्लिम मतदाताओं के दिल में क्या है, वो क्या सरकार को लेकर सोचती हैं, किन मुद्दों पर आने वाले दिनों में वो वोट करेंगी, अपनी सरकार चुनेंगी। जाहिर तौर पर कई मामले जो चल रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। सवाल सरकार को लेकर 5 साल बेहतर कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 साल बेहतर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें बदलाव हो चुका है। सरकार ने जो कुछ किया है हमारे अल्पसंख्यक मतलब उसमें मतदाताओं को भी लेकर कह नहीं सकते कि सरकार ने बहुत अच्छा तो नहीं रहा सरकार का। बट ये है कि हम लोग ने यही देखा है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो राशन, बिजली, कुछ भी हो, हर चीज़, और जनता को हर तरह से परेशानी हो रही है। रोज़गार की भी परेशानी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कमज़ोर है, और हम लोग को शिक्षा में भी देखा जाए तो उसमें भी बहुत अच्छा नहीं है प्रोग्रेस। आप हालांकि कई सरकार देख चुकी हैं, 5 साल ये अच्छे रहे, योजनाएं मिलती रही? नहीं मिलती रही, मगर ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। बहुत महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई हो गई है, बच्चों की पढ़ाई हो गई है। हिजाब पे, मुस्लिम पे ज़्यादा ये सवाल उठाया जाए। हिजाब पर बात बाद में होगी, लेकिन पहले क्या योजनाओं में भी भेदभाव आपको लगता है हो रहा है? हाँ, हो रहा है, योजनाओं में भी हो रहा है, हर चीज़ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। ऐसी कोई योजना जिसकी कोशिश आपने की हो ना मिला हो, या योजना एकदम नहीं मिली आपको? नहीं, हम लोग ने कोशिश की है, कहीं मिली है कहीं नहीं मिली है। कोशिश तो बहुत हम लोग करते हैं और करना पड़ता है, इसमें कोशिश में नाकाम बहुत रहा है। सरकार कहती है कि हम तो मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है? इस तरीके से साथ है। सबसे पहले हमारा हिजाब उतरवा रहे हैं। हमारे हमारे उसको सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ये हिजाब हमारी शान है, हमारी हमारी आन बान है। उसके पीछे आप हमारे जो है स्कूल की लड़कियों के पीछे आप पड़ गए कि इसके अंदर नहीं आना है, तो हम फिर कैसे उनको जब आगे बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हमारी 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 बच्चे ही नहीं बढ़ेंगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? उस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है अब ज़ोर देना है हमें। और आगे जो पीछे गुजर चुका है उसमें भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा हम लोगों को। जैसे क्या? बहुत कुछ है कि भेदभाव तो हर जगह है, और हम तो बहुत सी चीज़ों में आजमा चुके हैं, तो हम अपनी एक अलग चीज़ नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें हद से ज़्यादा भेदभाव है सरकार की तरफ से। और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया हिजाब वाला। स्वास्थ्य में सरकार का कहना है कि कोरोना काल में हमने तो सबको बराबर देखा है, और वैक्सीनेशन से लेकर सारी चीज़ें की गई। नहीं किया है, मगर उतना नहीं जैसे अब हम बता रहे हैं, जैसे होता है वैसा वो सब हुआ नहीं है। काम इतना अच्छा बेहतर नहीं हो पाया है काम। जो कह रहे हैं हमने इतना ये किया वो किया, सरकार बता रही, और वो चीज़ नहीं हम लोगों ने भी देखा है निकल के। हमारे अपने वो घर तो के पता लोगों ने होता झेला है इस चीज़ को, और कोरोना काल में हमारे अपने लोग बहुत से चले गए, इन्हीं सब वजहों से चले गए। किसी को जो है कुछ नहीं मिल पाया, किसी को कुछ नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल तक के नहीं मिल पाए। मतलब उसके लिए हम लोग समझिए हद से ज़्यादा पैसा देने को तैयार थे, उसके बाद भी नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन की कमी, हर तरह की परेशानी हुई, और हम लोगों ने बहुत से लोगों को अपने हाथों से खो दिया सिर्फ इसी वजह से। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मतलब ये 5 साल की जो सरकार ये रही है हमारे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, इसमें हम लोग ने देखा क्या क्या है। मॉब लिंचिंग देखी है, हम लोग ने अपहरण देखा है, बलात्कार देखा है लड़कियों का। मतलब किस तरह से कौन सी सुरक्षा हम लोग को दी गई है। अजान पे रोक लगाई गई है, हमारी नमाज पे रोक लगाई गई है, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, मतलब शहीद की गई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें हुई हैं। मतलब मुस्लिम हर तरह से टारगेट किया जाता है। मतलब ऐसा क्या है जो एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं? एक ही कम्युनिटी के ही सारी चीज़ें गलत आपको लगता है? सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, रात 12 बजे महिलाएं गहने लाद कर स्कूटी पर आ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी एक बच्ची को स्कूल में आने नहीं दिया जा रहा है नकाब पहन के। नकाब की बात करेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल बच्चा जो कॉलेज गोइंग, हाँ, ये कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कह तो बहुत कुछ रही, हमने ये किया, हमने वो किया, क्या किया वो हम लोग जानते हैं ना। नौकरियां दी, कितनों को नौकरियां दी, सब यूथ बेरोजगार फैला हुआ है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ स्कूल में कोरोना है, स्कूल बंद है, बाकी सब कुछ हो रहा है। रैली, मॉल्स, सब कुछ हो रहा है, बस स्कूल में कोरोना है। क्यों? ये सवाल है। मुस्लिम वोटर्स केवल वो वोट बन के रह गए हैं इस मुल्क में।
सिर्फ सभी सियासी दलों के लिए। सब सियासी दल के लिए, कोई एक दल नहीं, सब से। जब वोट का टाइम आता है तो सब आ जाते हैं हाथ जोड़ के, वोट खत्म, सब खत्म। ओवैसी साहब भी आए हुए हैं। उनका भी वही सबका एक ही है, वैसी हो या कोई, सबका एक ही हाल है, कोई एक नहीं है, सब वही। उनका कहना है कि बहुत हुई मुस्लिमों पर राजनीति, अब हम करेंगे, मुझे आगे बढ़ाइए। करके अभी तो उन्होंने शुरुआत की है, उन्होंने अभी तो शुरुआत की है, मगर अभी उनको लगा ऐसा नहीं रहा हम लोग उन्होंने शुरुआत अब की है, अब बता रहे हैं वो क्या करते हैं, अब देखा जाएगा। अभी तक कि उन्होंने सरकार अब तक किसकी बेहतर रही जब से आप देख रही हैं? देखिए बेहतर कहीं 19-20 सब सरकारें चली हैं। किसी की नहीं। हाँ, क्या बोलो जो दिल दिमाग में वो बोलिए, क्या करा? सरकार माने चलो पहले हुई वो फिर सही रहा, ये सोचो कि बिल्कुल बेकार है सरकार। गरीब आदमी को यहाँ परेशान कर रहे हैं, गरीब या अमीर सारा इंसान परेशान है सर। हमका 1 किलो नहीं मिला, 5 किलो छोड़ो दूर के रहे। हाँ वही बताते, 1 किलो नहीं मिला है, 5 किलो दूर के रखो। आयुष्मान कार्ड बना? कुछ हमरा नहीं बना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं हमरा कुछ नहीं बना है। बच्चे पढ़ने जाते हैं? बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ाई नहीं जाते हैं। हमरा बना कुछ नहीं है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं हमरा बना है, ना बना है ना कुछ मिल रहा है। तो वोट दी थी आप? वोट दिया, नोट प्रधानियों में दे जे, सरकारों में दे जे, तब किस हम सोच रहे हैं नहीं दे जेबे वोट। सही बात, जब हमरा कुछ बनी नहीं रहा तो हम कह रहे नोट नहीं हम दे जेबे। ठीक है, यूथ कौन है इसमें? यूथ क्या सोचता है उसके बारे में? खुल के बोलो, जो भी है, यूथ क्या सोचता है, क्या होना चाहिए समाज में मुस्लिम महिलाओं को लेकर? देखिए, मैं जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है कि हमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ठीक है, जो भी आता है वो अपनी सियासत अपनी तरीके से करता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट, तो अभी बताइए, आप ये बताइए कि बेटी आप बचाएंगे और बेटी और पढ़ाएंगे, दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप बचाएंगे कि पढ़ाएंगे। हमारे माँ बाप अपनी बेटियों को बचाएं या पढ़ाएं? आप किसी कह रहे हैं कि वो बचाएंगे या हमारे माँ बाप बचाएंगे, कौन किसको बचाएगा? सेकेंड क्वेश्चन आता है, ये बात कही जाती है ना कि जो एक फेमिनिज्म, एक फेक फेमिनिज्म चलता है ना, अधूरी बात कहता है वो अधूरी बात ये है कि माई बॉडी माई राइट, मेरा मेरी मर्जी। तो फिर ये बात बहुत अधूरी सी है भाई, जहाँ खोलने के बाद है वहाँ मेरी मर्जी, मेरा तो मेरी, जहाँ बंद करने की बात है तो मेरी मर्जी, मेरा मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस पे किसी की भी नज़र पड़े, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई मुझे गंदी नज़रों से देखे। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का अपना यूनिफॉर्म का कोड होता है, ठीक है। उनका कहना है कि आप कैंपस में तो हिजाब में टहलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लासरूम में अगर आती हैं तो आपको हिजाब उतारना पड़ेगा। यहाँ से ये विवाद शुरू होता है। सर सीएम डेकोरम क्या होता है सर? सीएम कुछ केसरिया पहन के, एक मिनट, नहीं राइट, उसके बाद तो ये विवाद पूरा शुरू हुआ। देखिए ये विवाद शुरू हुआ, ठीक है, ये विवाद सभी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल रंग देने के लिए शुरू हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने भी पढ़ाई की है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने पूरा हिजाब में पढ़ा है, मुझे कभी किसी में, मुझे पता है कि एक वेल एजुकेटेड ओपन माइंडेड इंसान जो है ना, वो इस चीज़ को बिल्कुल समझेगा कि हमें क्या रोकना है और क्या नहीं रोकना है, ठीक है। जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं बोलती हूँ, मैं यहाँ खड़ी बोल रही हूँ, मैं हिजाब में बोल रही हूँ, आप मुझे क्यों माइक दे रहे हैं? इसलिए ना दे रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं प्रेजेंटेबल, मेरी बात आपको समझनी है ना, कि आपको मेरा चेहरा देखना है। सेकेंड थिंग कि अगर हम हमारे क्लास में, ठीक है, हिजाब में कोई लड़की आती है, आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कड़े में भी लड़के आते हैं, पगड़ी में भी सरदार आते हैं, वो जो न्यूली मैरिड हिंदू औरतें होती हैं, पूरा चूड़ा, पूरा सिंदूर, पूरा मंगलसूत्र, एवरीथिंग दे आर वेयरिंग, एंड पूरा ड्रेस भी पहने होती हैं। तो हम भी पूरा ड्रेस पहने, उसी के मैचिंग का हमने स्कार्फ बांध लिया, ठीक है। सेकेंड, और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये रहता है ना कि पहले तो मैं राइट वाइट की बात नहीं करती, क्योंकि बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं और राइट्स वो कर दी जाती है। राइट टू प्रॉपर्टी था, अमेंडमेंट्स आया और ख़त्म हो गई, तो अभी ये जिसका बस चलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप बेसिकली ये बताइए कि आप, हमारे जो इस टाइम का टाइम चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कितनी एक्सप्लॉइट हो रही है। बच्चे अभी बताइए, उस पे कौन बात कर रहा है? सियासी दल तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सियासत पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जब मुद्दे उछलते हैं तो वो पॉलिटिकली उछलते हैं, क्योंकि समझदार लोग, समझे लोग, पढ़े लिखे लोग, या जो वाकई बदलना चाहते हैं चीज़ों को,
तो वो जो है इन तरह की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, ये उछलते उसी से हैं। और हम ऐसे नॉर्मली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना हमें प्रॉब्लम है ना किसी को प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं सुकून से आ रहे हैं जा रहे कर्नाटक का मुद्दा था, वहां से चलते चलते यूपी तक पहुंचा। हैं। ये नहीं है, कर्नाटक का मुद्दा नहीं था, ये पूरे मुल्क का मुद्दा है, मैं खुद फेस किए हुए हूँ, ठीक है। ये कर्नाटक में उछल गया, यहाँ उछला नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बीएड किया, मुझे वाइवा वॉस में सवाल पूछा जाता है, 200 मार्क्स का वाइवा वॉस होता है, ठीक है, मुझे 61 मार्क्स मिलते हैं। मैं जाती हूँ, मुझसे एग्जामिनर जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का आया है, तो मैं अब इस बात को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। उन्होंने मुझसे सवाल क्या पूछता है, वो मुझसे पूरा कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, पूछता है ये कपड़ा लपेट के क्यों बैठी हो, ये कपड़ा लपेट के क्यों आई हो। तो अब मैं पूछती हूँ कि सर इट्स नॉट अ कपड़ा, इट्स माय हिजाब, इट्स माय डिग्निटी, यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन। अब वो कहते मैं बहस कर रहे थे, तो मैं ये बोल रही थी कि आप मुझसे सब्जेक्टिव पूछिए सर, आप मुझसे सब्जेक्टिव पूछिए, मैं पढ़ के आई हूँ। कह रही ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लोग जो हैं मुसलमान लड़कियों को बंद करके रखते हैं, फलाने। आई सेड मुसलमान लड़कियों को अगर बंद करके रखते हैं तो मैं आपके सामने नहीं बैठी होती, ठीक है। तो मेरा फोकस ये है, मैं किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक सुकून से लोग रहें, रहने दें, पढ़ रहे हैं पढ़ने दें, बच्चों को पढ़ने दें, ठीक है। और बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, ये कोविड के बाद ज़रा से बच्चे वो कुछ सीख गए जो कभी नहीं सीखते थे बच्चे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो हमारे समाज को समझना चाहिए, लेकिन वही समाज इसी एक मुद्दा दे दिया जाता है, उसी के पीछे भागने लगता है। सर समाज जो है, समाज में जितने लोग मतलब एक कहते नहीं है नकारात्मक जो तत्व हैं वो इस चीज़ को उछालते हैं। और मेन चीज़ ये है कि कर्नाटक में जो मुद्दा है यहाँ पे सदियों से जब से इनकी सरकार आई है तब से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को हर जगह फेस करना पड़ता है और कोई ना कोई इशू रहता है। हिजाब को लेके भी रहा है और नकाब को महिलाओं को भी लेके रहा है, हमारी कम्युनिटी को भी लेके रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अब यही है कि मुस्लिम सिर्फ चुप रहता है, मुस्लिम बोलना नहीं चाहता है। वो जो है सोच रहा है कि भाई वो अपना अधिकार, अपना मतदान से सब कुछ दिखा सकता है, तो वो चुप रह के सब वो चुप रहता है, उसका ही फ़ायदा उठाया जाता है। कर्नाटका में क्या हुआ, वो मुस्लिम लड़कियां जो हैं जिनका मैंने वीडियो देखा है वो खुद बोल रही हैं कि मैं 2 साल से कर रही हूँ हिजाब, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने मेरे एग्ज़ाम के बचे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, और उस पर वो भगवा का जो है वो एजेंडा अपना लगा रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। कि आपने अभी मुझसे मैं सवाल पूछता हूँ, मैं जवाब देने लायक नहीं। नहीं, तो फिर वो कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो बदले में सवाल भी मिलता है। अभी आपने मुझसे पूछा कि मुद्दा कर्नाटक का था और यहाँ क्यों उठाए, वही सवाल मैं भी पूछती हूँ, मुद्दा कर्नाटक का था तो यहाँ हम क्यों फेस कर रहे हैं कि हम चल रहे हैं, हमारे बगल से लोग गाली बक के जय श्री राम बोल के गुजर रहे हैं, स्कूलों में बंद किया जा रहा है कि आप नहीं आ सकती हैं हिजाब पहन के, स्कूल के बाहर सीएमएस वर्ड यूनिटी पे बात करता है। सीएमएस मतलब आपको बताऊँ सीएमएस क्या करता है, गेटी इंटरनेशनल चलाता है, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल मैंने अटेंड की है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वहाँ पे मुस्लिम्स के सामने वो क्या फिर शो करता है अपने आप को, और मैं जब सीएमएस जाती हूँ तो वो मुझे दरवाजे पे बोलता है कि ये उतारिए और तब अंदर आइए। मेरे को लगता है कि मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, अभी मास्क उतारने की बात की जाती थी, ठीक है। अब कोरोना आ गया तो मास्क लगा लो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये कर्नाटक का मुद्दा था तो यहाँ पूरे मुल्क में क्यों उछल रहा है, हर जगह गर्ल्स के ऊपर क्यों कीचड़ उछाला जा रहा है। थैंक यू। यही रहो। अच्छा मेरा ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं, उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है तो वही करेंगे। और ये मुद्दे बनाए जाते हैं, उनको मुस्लिम कम्युनिटी मिलती है मुद्दा बनाने के लिए, और वो मुद्दा बनाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लेकर आते हैं, कभी नमाज की बात, कभी अजान की बात, कभी जिहाद की बात, कभी लव जिहाद, कभी कुछ, वो वही मुद्दे लेकर आते हैं ना। तो ध्रुवीकरण तो करने का उन्हीं का एजेंडा है। मुस्लिम महिलाएं, खासकर यूथ जो है, आप इधर आइए, समाज में उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या सरकारों को करना चाहिए? क्योंकि सबकी नज़रें होती हैं, अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन आधी आबादी में मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, हम मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सबको बराबरी का हक दिया गया है, और जो आज तक की सरकार कर रही थी वही चीज़ें कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसे कोई मुद्दे नहीं हुए।
है ना। तो अब कांग्रेस मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए देश हित का काम करना चाहिए, जिसमें सभी को लेके चलना है। जब सबका साथ सबका विकास का एक नारा है तो फिर उसको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ क्यों नहीं है? कहीं से कोई बात नजर आती है आपको कि सबका साथ सबका विकास? पीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं कि हम मुस्लिम यूथ एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये रहे, वो पढ़ें और आगे बढ़ें, ऐसा कुछ दिखता? दिखता तो मुझे कम, दिखता तो नहीं है। और अगर ऐसा है कि हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में लैपटॉप है, लेकिन अब हम चलते हैं तो हमें अपने दम पे चलते हैं, ठीक है। जो आसपास होता है उसको हम अपने दम पे फेस करते हैं, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और हमारा किसी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है सरकार से कि जब वो कहते हैं बेटी बचाओ, तो उन्हें प्लीज़ सिर्फ वर्बल नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई बेटी हो, दलित हो, कुछ हो, बेटी को बचाने के लिए स्टेप लें। और बेटी को बचाने का मकसद ये है कि जो हमारे कपड़े हैं ना, वो हमारी रिस्पेक्ट है। कहा जाता है जो अर्ली मैन थे ना, वो बैकवर्ड थे, वो नेकेड रहते थे। उन्होंने जब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ये सब स्टार्ट हुआ, उनकी अकल आनी शुरू हुई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को छुपाया, अपने आप को अपना बॉडी पे कपड़े का मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। अब जब कपड़ा बन गया, अब हम कपड़ा पहनते हैं, उससे भी प्रॉब्लम है। बताइए मैं मॉडर्न हूँ या वो अर्ली मैन मॉडर्न थे? क्या एक बच्चियों के लिए क्या मैसेज? बच्चियों के लिए सियासत में ना पड़े, सियासत में तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई सियासी पार्टी ऐसी है ही नहीं कि उसके साथ सियासत में खड़े हुआ जाए। बच्चियों के लिए यही है कि आप उनको उनके हिसाब से चलने दें और उनको आगे बढ़ने दें। और हिजाब हमारी पहचान है और हमारी बच्चियों को उसे पहन के ही, अगर वो जाना चाहती हैं, पसंद करती हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है उनके ऊपर, घर में भी पहन के जाना चाहती तो आप आने दें उन्हें। उनको इस चीज़ से अगर आप रोकेंगे तो वो बहुत पीछे चली जाएंगी। ये बिल्कुल मतलब खुली हुई बात हम लोगों को दिख रही है कि अगर उनको इससे रोका गया तो बहुत से लोग ऐसे हैं, खुद बच्चियां कि जो है रुक जाएंगी। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चियां हमारी पीछे रह जाएंगी। सिर्फ रुकने की ये बात नहीं है कि रुक जाएंगे। जब ऐसा होता है, एक बहुत शो है कि जिस चीज़ को दबाया जाता है वो चीज़ उतनी ही उभरती है। अब जब आपने हमें डिप्रेस, हम चुपचाप चल रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पॉलिटिक्स में कोई वो नहीं है। एक चीज़ है जो 3 तलाक को लेकर चीज़ें हुई हैं, सियासत भी हुई हैं और कानून भी बना, उसमें कहा जा रहा है कि शरिया में मतलब शरिया में जिस तरीके से आप लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है। महिलाओं को लेकर पीएम का कहना था हमने 3 तलाक से आज़ादी दी नई महिला को। हमें 3 तलाक में आप क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? जब हम मान रहे हैं उस चीज़ को तो आप कौन होते? हम आपसे जाके एतराज़ करते हैं कि भाई हमें इस चीज़ को पसंद नहीं है मर्दों की, आप हमारे यहाँ ये कानून बनाइए, तब आप करते। हम औरतें इस चीज़ को मान रहे हैं, जो हमारी शरीयत ने हमें हुक्म दिया हम सिर्फ वो कर रहे हैं। हम आपसे उसमें कुछ नहीं चाहते हैं, किसी तरीके का हम कानून नहीं चाहते हैं। 3 तलाक हो, 2 तलाक हो, ये तो आपने ज़बरदस्ती का मुद्दा उठाया। वो तो ज़बरदस्ती का हो गया। हमारा हम लोग अपने मज़हब के हिसाब से चलेंगे, जो हमारे मज़हब में लिखा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये तलाक जब होती है जब दोनों, जैसे होता था फ़ोन से दे देना, चिट्ठी से दे देना, मैसेज से दे देना, ऐसा ये नहीं होता, ये तो फैलाई है। ऐसे तो तलाक जो देता है बड़ी हिम्मत वाला होता है आदमी, वो शख्स से देता है। मतलब बहुत ही मजबूरी होगी, वो बहुत मजबूरी है। जो औरत बदतमीज होगी, ये तो कोई कुछ होगा, आदमी ये दोनों का है, तब ये होता है। ऐसे ये जो जितना फैलावा गया वो चीज़ मुस्लिम में नहीं है। अपनी शरीयत को हम मानते हैं, आप उसमें दखल ना दें, बस हमारी शरीयत में कतई दखल ना दें, क्योंकि हम शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरह से जो इस सरकार में तलाक का, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया गया, हमारी कौम जो सो रही थी, जिसने अभी तक के अपने आप को नहीं समझा था कि इसमें तलाक के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो वो हम मुसलमानों ने जानना शुरू किया। मतलब ये समझना शुरू किया कि तलाक वाकई में है या है तो किस तरह से है। तो वो चीज़ों के अवेयरनेस मुस्लिम में आई है, मुस्लिम कम्युनिटी समझ गई है। जो पढ़ा लिखा तबका है उसके लिए तो ठीक है, जो या कहे कम पढ़ा लिखा है उसके लिए कहाँ तक ये सही है? तलाक हमारे इस्लाम में है ही नहीं।
आप ये समझिए ना, तलाक है लेकिन जिस तलाक है उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, एक प्रोसेस के साथ है। ट्रिपल तलाक जैसे लोग दे देते हैं, एक साथ 3 तलाक फौरन दे दिया, तो वो है ही नहीं हमारे इस्लाम में। उन्होंने उसी चीज़ को तो बैन किया है ना, उसी को तो बंद किया है कि भाई वो जो 3 तलाक दे के चले जाते थे, छुट्टी हो गई उनकी, उन्होंने अपने वो सही है जो मोदी ने किया, पीएम मोदी ने किया। वो तो था ही नहीं ना। उन्होंने अगर उस पर रोक लगाई है तो वो तो था ही नहीं हमारे पास, हमारे इस्लाम में पहले ही से। जो इस शरिया की आड़ में करते थे वो भ्रमित करते थे, नहीं एक मिनट करते थे कि हाँ उसमें लिखा हुआ है कि 3 तलाक दिया और तलाक 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 बोल के छुटकारा पा लिया। सर बात ये है कि जो हमारे मौलाना हैं, जो हमारे जो मतलब हम लोग के साथ रहते हैं, जो इस्लाम में हैं, तो वो इसके बारे में फतवा देते हैं कानूनी। उनको जो पता है कि वो जानते हैं कि इसमें इस तरह से तलाक नहीं होती है, तो तलाक पड़ती नहीं है जब तक कि वो प्रोसेस किस तरह से नहीं देते। कुछ कहेंगी आप भी? जो दिल दिमाग में हो बोल सकती हो। लेकिन ये एक चीज़ ये भी कही जा रही कि एक देश एक कानून, संविधान के तहत अब सब कुछ हो, ना उनकी बात हो ना इनकी बात हो, जो संवैधानिक दायरे में रह के चीज़ें हों वो बेहतर है। जी वो तो सभी मानेंगे ना, अपने देश का अपना संविधान को कौन कह रहा है? हम लोग बहुत चीज़ों में शरिया होता है, शरिया का मामला आ जाता है। देखिए शरियत, देखिए संविधान में ये कहा गया है, आर्टिकल 25 आई थिंक, हाँ, उसमें राइट टू फॉलो रिलीजन, ठीक है। अब जब हम अपने रिलीजन फॉलो करने का, रिलीजियस यूनियन बनाने का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने का, रिलीजियस के बेस पे चैरिटी करने का, सारी और रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटीज़ सारे फॉलो करने का जब हमें इजाज़त देती है हमारी डेमोक्रेसी, सो क्वेश्चन ही व्हाट, एतराज़ किस बात का है? और यहाँ पे ये बना ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी बेस पे बना है ना। जिन्होंने बनाया था ऐसे नहीं बनाया होगा ना, बैठे होंगे, उनका टीम थी, उनके पास कुछ रहा होगा तभी तो उन्होंने बनाया होगा, ऐसे तो उठे खाली नहीं बना दिया ना। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का क्वेश्चन कैसे? लॉ बोर्ड अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। अगर पूरे हम शरिया को एक मिनट, पूरे शरिया को अगर हम देख लेते हैं तो हाँ, लॉ बोर्ड अलग हो गया है, संविधान का अलग हो गया, और पूरे शरिया को देखेंगे तो अलग है। ये है ना, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए राइट आता है कि हम अपने रिलीजियस को, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमारे रिलीजन के अंदर जो जो आता है उस चीज़ों को एग्रीमेंट है। हमारे शरिया से रिलेटेड वक्फ बोर्ड बने हैं, हिंदूज़ में अदर उनके कल्चर्स के बने हैं, क्रिश्चियंस के अदर्स बने हैं, ठीक है। जब उन क्रिश्चियंस की मैरिज होती है तो वो नॉर्मल क्यों नहीं होती? वो क्यों जाके एक चर्च में करके आते हैं? क्यों? क्योंकि उनका अलग रिलीजियस वो है ना, उनको उस चीज़ का राइट है। तो सेम हमारा भी है, हमें रिलीजियस अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को फॉलो करने का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया। अब हमें कैसे फॉलो करना है ये हमारी शरीयत हमको बताती है, ठीक है, हम वैसे फॉलो करते हैं। लेकिन सारी चीज़ों में तो ये आती नहीं बीच में। लॉ बोर्ड के लिए अलग हो जाती चीज़ें, बाकी चीज़ों के लिए संवैधानिक दायरे में रह के चीज़ें। देखिए सर, जो लोग इन चीज़ों के से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे वक्फ बोर्ड, लॉ बोर्ड और इन सारे हमारे बड़े फैसले कर सकते हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। हम इसका बेहतर जवाब नहीं दे सकते। बस हम आपको ये जवाब दे सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने रिलीजन को फॉलो करने का हक देता है, ठीक है। तो हम क्या होना चाहिए, आने वाला भविष्य क्या होना चाहिए इस देश को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर, मुस्लिम यूथ को लेकर? आने वाला भविष्य तो अच्छा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब मुस्लिम अब कम्युनिटी और सारी कम्युनिटी को मिलकर रहना चाहिए और देश का प्रोग्रेस होना चाहिए, देश को उन्नति करना चाहिए, सभी चाहते हैं। अब जो जिस देश में रहता है उससे वफादारी करता है। हम लोग को हमारे इस्लाम में यही सिखाया गया है कि जहाँ जिस मुल्क में रहो उससे वफादार रहो। हर धर्म में प्यार सिखाया गया, लेकिन राजनीतिक दलों के चक्कर में सारा प्यार भूल जाते हैं। ये सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट करना है। एजुकेशन को प्रमोट करिए, प्लस प्रोटेक्शन दीजिए और क्राइम्स के अगेंस्ट जाइए। जहाँ पे क्राइम हो रहा है वहाँ बोल। सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, किस तरीके से दिल्ली से लखनऊ तक की स्थिति रही, सबने देखी। ये जाहिर तौर पर था कि एक गलत संदेश समाज में गया।
ये जा रहा है सर। जब भी हमने किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन करना है, सबसे पहले हमें उस चीज़ को पढ़ना और समझना चाहिए कि वो चीज़ एक्चुअली कह क्या रही है, ठीक है। और प्लस हमारे हिजाब पे इतना ज़्यादा वॉइस रेज हो रही है, अब जो नॉन हिजाब लड़कियां हैं उनके साथ जो रेप हो जाता है उस पर कहाँ चली जाती हैं सारी आवाज़ें, उस पर बोलिए। खामोश है सब। भविष्य क्या होना चाहिए? भविष्य अच्छा होना चाहिए सबका, और जो है ऐसी अभी तक हुआ नहीं, अब ये जब से सरकार आई तब से तो बहुत ही ख़राब हुआ है। अब आएगा जो आगे वो बहुत अच्छा हो, और जिधर का भी जो भी मसला हो, हम लोगों का हो या उसको हवा नहीं देनी चाहिए। हवा देते हैं इधर के भी लोग उधर के भी लोग, दोनों तरफ। और सबसे ज़्यादा हवा देने से ही ये खराबियां आ रही हैं कि एक जगह से उठता है पूरे मुल्क में फैल जाता है, पूरे मुल्क में फैल जाता है। जिस जगह का मसला है वहीं पास आप सब मिलके हल कर ले, और इसको हिंदू मुस्लिम ना बनने दे, मतलब किसी का भी हो हिंदू मुस्लिम ना बनने दे। ये सबसे ये हिंदू मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। ये पहले इतना नहीं था, कोई सरकार में इतना हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। जो अब हिंदू भी अलग हो रहा है, मुस्लिम से मुसलमान भी अलग हो रहा है, जबकि पहले बहुत एकता थी। हम लोग भाई इतनी उम्र पाए गए, कभी हम लोग ने बचपने में भी नहीं सुना कि अब हिंदू हिंदू जैसा अब सुन रहे हैं मुसलमान मुसलमान, वो चीज़ इस सरकार में ज़्यादा हुई बस। और बाकी तो हिंदू मुस्लिम बस इतना नहीं था हम लोग। मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा वो हो गया दंगा। फिर भी वो चीज़ें उछलती नहीं थी, वो लोग एक दूसरे को फिर भी समझते थे, भड़काते नहीं थे। अब एक एक छोटा छोटा उठता है भड़काने के लिए, छोटा छोटा उठता है भड़काने के लिए, दोनों तरफ से। तो सुना आपने मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम फीमेल यूथ, उनका क्या कहना है। खुलकर सभी ने अपनी अपनी राय रखी, चाहे हिजाब का मामला हो, कानून व्यवस्था हो, सरकारी योजनाएं। हालांकि अब ये तय करेंगी, वोट देंगी, 10 मार्च को सरकार भी चुनेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ राहुल राजपूत, लखनऊ।